कोमा में जिंदगी या सुकून भरी मौत। 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में होगा हरीश राणा पर फैसला। रुला देगी ये दर्दनाक कहानी। हरीश राणा 12 साल से कोमा में है। अब हरीश की जिंदगी और मौत का फैसला 13 जनवरी को देश की सबसे बड़ी अदालत में होगा, क्योंकि परिवार ने ही उसके लिए इच्छा मृत्यु की मांग की थी। मेडिकल रिपोर्ट और माँ बाप की आखिरी सहमति पर टिके इस केस की पूरी कहानी क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। मौत के इंतजार में एक धीमी और तकलीफ देह जिंदगी या फिर एक सुकून और शांति भरी मौत। दुनिया की किसी भी अदालत के लिए ये फैसला लेना हर फैसले से मुश्किल है, लेकिन हालात अब इस मुश्किल फैसले को और ज्यादा टालने की इजाजत नहीं दे रहे। देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट को 13 जनवरी की दोपहर 3 बजे एक फैसला लेना है। फैसला ये कि मौत की इंतजार में एक तकलीफ देह जिंदगी जी रहे एक नौजवान से उसकी सांसें छीनकर उसे एक सुकून भरी मौत दी जाए या नहीं। दिल को कचोट देने वाला ये फैसला बेशक लेना सुप्रीम कोर्ट को है, लेकिन उस नौजवान के माँ बाप से पूछकर। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 13 जनवरी के दोपहर 3 बजे उस नौजवान के माँ बाप से आखिरी बार उनकी मर्जी पूछने के लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट बुलाया है। मौत की आजू और मौत के इंतजार पर 13 जनवरी की दोपहर 3 बजे आखिरी मुहर लगने जा रही है। कैसी आरजू है ये और कैसा इंतजार। आरजू है कि मौत आ जाए और मौत है कि इंतजार करने को कह रही है, यानी आरजू मौत की, इंतजार मौत का। एक माँ की आरजू है कि मौत उसके बेटे को गले लगा ले। इसी आरजू के साथ माँ आंचल फैलाए अपने बेटे के लिए ऊपर वाले से हर रोज मौत मांग रही है, लेकिन ऊपर वाला उसकी सुन ही नहीं रहा। ऊपर वाले से मायूस होकर वो माँ अब अपनी उसी आरजू के साथ अदालत से फरियाद करती है, मगर अदालत भी उस माँ की आरजू पूरी करने के बजाय उसे इंतजार करने को कहती है। इंतजार मौत का। 12 साल से खामोश है वो, और बस उसी आरजू और इंतजार के बीच इस घर की छत के नीचे जिंदगी और मौत के बीच कसमकस जारी है। एक ऐसी कसमकस जिसमें हर रोज जिंदगी और मौत के बीच जंग होती है, और हर रोज जिंदगी जीत कर भी ये जंग हार जाती है, क्योंकि इस घर में रहने वाले लोग दुआ जिंदगी की नहीं मौत की मांगते हैं। ये हरीश है और 6x4 का ये बिस्तर उसकी पूरी दुनिया। इतनी सी दुनिया होने के बावजूद हरीश पिछले 12 बरस से इस छोटी सी दुनिया तक को नहीं देख पाया है, क्योंकि ना वो उठ सकता है, ना चल सकता है, ना करवट बदल सकता है, और ना हंस सकता है, ना रो सकता है, ना बोल सकता है, ना खुद से खा सकता है, ना पी सकता है, यहाँ तक कि वो अपने दर्द और तकलीफ का इजहार तक नहीं कर सकता। बस यूँ समझ लीजिए एक जिंदा लाश है, एक ऐसी जिंदा लाश जिसकी धड़कन तो है पर जिंदगी नहीं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद का एक अपार्टमेंट, और उसी अपार्टमेंट की एक मंजिल पर वो घर। 3 कमरों के उस घर में 4 लोग रहते हैं। घर के मुखिया अशोक राणा, उनकी पत्नी निर्मला देवी और छोटा बेटा आशीष। घर के बाकी सभी कमरे आम घरों के कमरे जैसे ही हैं, लेकिन एक कमरा ऐसा है जो इस घर को हर घर से अलग कर देता है। उस कमरे के बिस्तर पर लेटा एक नौजवान जिसका नाम है हरीश राणा। उम्र यही कोई 32-33 साल। कुछ ना भी कहूँ तो यकीनन इस हाल में हरीश को लेटे देखकर आप बहुत कुछ अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी आप दर्द की उस इंतहा का अंदाजा नहीं लगा सकते जो हरीश के साथ साथ उसका पूरा परिवार पिछले 12 सालों से सह रहा है। कायदे से आप इस दुनिया में रहते हैं, वहाँ लाशों को घर में रखने की इजाजत नहीं होती, लेकिन जिंदगी और मौत के बीच इस जिंदा मुर्दा लाश की कहानी ही कुछ ऐसी है कि ना इसे पूरी तरह जिंदा कहा जा सकता है और ना ही पूरी तरह मुर्दा। और बस इसी दुनियावी कायदे कानून के चक्कर में इस घर के इस कमरे में हरीश पिछले 12 सालों से इसी तरह बस यूं ही लेटा है। बात 12 साल पुरानी है। तब हरीश और उसके घर वालों की जिंदगी पूरी तरह से गुलजार थी। हरीश इंजीनियर बनना चाहता था। अपने इसी ख्वाब को पूरा करने के लिए 2013 में उसने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू हो चुकी थी। हरीश यूनिवर्सिटी के नजदीक मोहाली में एक पीजी में रह रहा था। पीजी में उसका कमरा 4थी मंजिल पर था। कॉलेज से आने के बाद एक रोज हरीश अपने पीजी की बालकनी पर खड़ा था और अचानक वो बालकनी से नीचे गिर गया। हरीश को फौरन पीजीआई चंडीगढ़ ले जाया गया। उसके सर में गंभीर चोटें आई थी, सांसें चल रही थी, लेकिन वो होश में नहीं था। चूंकि मामला एक्सीडेंट का था, लिहाजा मोहाली पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की। हरीश के घर वालों ने तब इल्जाम भी लगाया था कि उनके बेटे को जानबूझकर कुछ लड़कों ने बालकनी से नीचे गिराया था। चंडीगढ़ पीजीआई में हरीश की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। डॉक्टरों ने अपने हाथ खड़े कर लिए थे, लेकिन माँ बाप ने हिम्मत नहीं हारी। वो हरीश को पीजीआई चंडीगढ़ से दिल्ली के
एम्स ले आए। यहाँ भी उसका लंबा इलाज चला पर हालात में कोई सुधार नहीं। एम्स के डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था। एम्स के बाद हरीश को दिल्ली के ही राम मनोहर लोहिया अस्पताल, फिर लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल और उसके बाद फोर्टिस अस्पताल में घर वालों ने भर्ती कराया, लेकिन कहीं कोई फायदा नहीं हुआ। अलबत्ता इस इलाज की वजह से घर की माली हालत दिन ब दिन खराब होती चली गई। हरीश के पिता अशोक राणा एक कैटरिंग सर्विस कंपनी में नौकरी किया करते थे। तनख्वाह बहुत ज्यादा नहीं थी, आमदनी का दूसरा जरिया भी नहीं था। छोटा बेटा आशीष तब बहुत छोटा था, फिर भी उन्होंने हरीश के इलाज के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया। यहाँ तक कि दिल्ली के जिस घर में वो रहा करते थे उस घर को भी बेच दिया। पर हरीश की हालात में कोई सुधार नहीं हुआ। वो एक जिंदा लाश की तरह बेड पर पड़ा रहा। जब हर डॉक्टर, हर अस्पताल ने जवाब दे दिया तो मजबूरन हरीश के माँ बाप उसे घर ले आए। उन्होंने हरीश के देखभाल के लिए एक नर्स रख लिया, पर नर्स का खर्चा भी कम नहीं था। 28,000 रूपए महीना तनख्वाह पाने वाले अशोक राणा 27,000 रूपए हर महीने नर्स को ही दे देते थे। इलाज के साथ साथ घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया। फिर वो वक्त भी आया जब अशोक राणा नौकरी से रिटायर कर दिए गए। छोटे बेटे की अभी नौकरी भी नहीं लगी थी, मजबूरन उन्हें नर्स को हटाना पड़ा। अब हरीश की देखभाल खुद माँ बाप किया करते। बेटे की दवा और घर का खर्चा चलाने के लिए अशोक राणा ने सैंडविच और स्प्राउट बेचना शुरू कर दिया। घर के पास एक मैदान है जहाँ खास कर हर शनिवार और इतवार बड़ी तादाद में बच्चे खेलने आते हैं। शुरुआत में अशोक राणा घर में ही सैंडविच और स्प्राउट बनाकर मैदान ले जाते और वहाँ वो बच्चों को बेचते थे। घर का कुछ खर्चा निकल ही आता था। पेंशन के नाम पर 3,000 रूपए मिलते थे। फिर भी इन सब के बीच घर चलाना मुश्किल हो रहा था। महीने साल बीतते रहे, इधर हरीश की सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ। न जाने कितने बरस कितने मौसम बीत गए, पर हरीश इस मुद्दत में इसी बिस्तर पर यूं ही पड़ा रहा। इस पूरी मुद्दत में उसने एक करवट तक नहीं बदली। बिस्तर के साथ एक यूरिन बैग और एक फूड पाइप लगा था। उसी पाइप के सहारे उसे रोजाना उसकी माँ खाना देती। गुजरते वक्त ने हरीश को एक इंसान से कंकाल बना दिया था, पर न उसे कंकाल कह सकते हैं और न मुर्दा, क्योंकि एक चीज अब भी ऐसी थी जो उसका साथ नहीं छोड़ रही थी और वो थी उसकी सांसें। और इसी सांस ने उसे जिंदा होने का सर्टिफिकेट दे रखा था, जबकि तमाम अस्पताल और डॉक्टर कब का अपना हाथ खड़ा कर चुके थे। घर के इस एक बिस्तर ने मानो घर की पूरी दुनिया ही या पूरी खुशियां ही निगल ली। कैसा त्योहार, कैसी खुशियां, किसका जन्मदिन, खुशी देने वाली हर खुशी ने यहाँ मातम का लबादा ओढ़ रखा था। अब तक हरीश को इसी तरह बिस्तर पर एक जिंदा मुर्दा लेटे 10 बरस बीत चुके थे। इन 10 बरसों में हरीश की हालात जरा भी नहीं बदली, लेकिन घर में रहने वाले बाकी 3 जिंदा लोगों की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। और तभी एक रोज अचानक हरीश की माँ ने एक आरजू की। दुआ में लिपटी ये आरजू हरीश की मौत की थी। हरीश की माँ चाहती थी कि अब हरीश के हिस्से मौत ही आ जाए। हादसे के बाद से हर रोज अपने बच्चे की जिंदगी की दुआ मांगने वाली माँ अब हर वक्त अपने बेटे की मौत की दुआ मांग रही थी। पर मौत भी जिद्दी है, आती अपनी मर्जी से ही है। लिहाजा मौत ने भी माँ की आरजू पूरी करने से इनकार कर दिया। दवा के बाद अब दुआ भी बेकार जा रही थी। ठीक तभी हरीश की माँ ने एक फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जो शायद ही दुनिया की कोई माँ कर सकती है। माँ के इस फैसले के साथ हरीश का पूरा परिवार एक फरियाद के साथ दिल्ली हाई कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक देने का फैसला करता है। चूंकि आरजू पूरी नहीं हुई और इंतजार लंबा होता जा रहा था, लिहाजा इस बार हरीश के परिवार ने अदालत से हरीश के हिस्से की मौत मांगी। कहा कि उसे इच्छा मृत्यु दे दीजिए, इसलिए दे दीजिए क्योंकि उसकी जिंदगी की कोई गुंजाइश बची नहीं, जिंदा होने जैसा कुछ रहा नहीं और ऐसी जिंदा लाश को बेवजह जिंदा रखना जिंदगी के लिए मुश्किल होता जा रहा है। घर वालों ने दलील दी कि अदालत चाहे तो डॉक्टर या डॉक्टरों के पूरे बोर्ड से पूछ ले, फिर अपना फैसला दे। पर हमारा कानून भी अजीब है, जिंदा लोगों को मौत की सजा देता है पर मौत को मारने के लिए राजी नहीं होता। कहता है कानून इसकी इजाजत नहीं देता। दलील देता है संविधान का, बताता है कि संविधान हर हिंदुस्तानी को इज्जत के साथ जीने का हक देता है, लेकिन वही संविधान इज्जत के साथ किसी को मरने की इजाजत नहीं देता। इसलिए आरजू और इंतजार के बाद अदालत भी हरीश को उसके हिस्से की मौत देने से इनकार कर देता है। अजीब फैसला था ये, एक ऐसा फैसला जिसे सुनने के बाद माँ बाप ये फैसला नहीं कर पा रहे थे कि वो खुश हो या उदास, क्योंकि अगर कहीं अदालत उनके बेटे को इच्छा मृत्यु देने का फैसला सुना देती तो उसी माँ का कलेजा फट जाता जो अब तक अपने उसी बेटे के लिए मौत की दुआ मांग रही थी। पर अब जब अदालत ने मौत की फरियाद ठुकरा दी तो यही माँ और उसका घर फिर से यही सोच रहे हैं कि अब आगे क्या होगा। 11 लंबे साल उन्होंने इस बेटे के साथ गुजार दी, अब आगे और कितने बरस या महीने ऐसे ही गुजारने होंगे। तो हरीश की जिंदगी और मौत का फैसला आसमान के नीचे जमीन पर अब देश की सबसे बड़ी और आखिरी अदालत सुप्रीम कोर्ट करेगी। यानी अब हरीश की जिंदगी और मौत का मुकदमा 2 सबसे
बड़ी अदालतों में होगा, एक ऊपर वाले की अदालत में और दूसरा जमीन पर इंसानों की बनाई अदालत में। देखना यह है कि इस बार भी हरीश के हिस्से में जिंदगी ही आएगी या फिर मौत। अब सब कुछ आजू और इंतजार के बीच में ही है। 2018 और फिर 2023 में हरीश के माँ बाप ने डॉक्टरों और मेडिकल बोर्ड की राय के बाद अपने बेटे को इस तकलीफदेह जिंदगी से आजाद कर देने के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाया था। दोनों ही बार 5 जजों की संविधान पीठ हरीश का मुकदमा सुनने बैठी। पहली बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच और फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की बेंच, लेकिन दोनों ही बार सुप्रीम कोर्ट ने हरीश को इच्छा मृत्यु देने से इनकार कर दिया था। हरीश के माँ बाप ने तीसरी बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने हरीश की एम्स से डिटेल रिपोर्ट मंगवाई। मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट पहुंची। जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस KV विश्वनाथन ने हरीश की मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद ये कहा कि ये एक बहुत ही अफसोसनाक रिपोर्ट है और हम इस बच्चे को इस स्टेज पर इस हालात में नहीं छोड़ सकते। दरअसल एम्स की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि हरीश की हालात सुधरने या कोमा से वापस लौटने की कोई उम्मीद नहीं है। इसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 13 जनवरी की दोपहर 3 बजे आखिरी फैसला लेने से पहले हरीश के माँ बाप से आखिरी बार बातचीत करने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट खुद हरीश के माँ बाप के मुंह से ये सुनना चाहती है कि हरीश को इस तकलीफदेह जिंदगी से आजाद किया जाए या उसे यूं ही मौत का इंतजार करने के लिए छोड़ दिया जाए। अगर माँ बाप से बातचीत के बाद सुप्रीम कोर्ट हरीश की सांसें छीन लेने का फैसला करती है तो बस करना ये होगा कि जिस लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर हरीश लाश बनकर लेटा है उस लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटा दिया जाए। इस विषय पर आपकी अपनी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो तो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 TV भारत के साथ।